जब कानून के हाथ घुसपैठियों तक पहुंचे तो एक राज्य ने उन्हें वापस बुला लिया। महाराष्ट्र से डिपोर्ट किए गए बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय नागरिक बताकर दोबारा देश में बुला लिया। क्या ये महज एक गलती थी या 2026 के चुनाव से पहले की ममता बनर्जी की एक सोची समझी रणनीति? देश भर में जब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज है, तब बंगाल में इस पर राजनीति क्यों हो रही है? और इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और ममता बनर्जी में भी बहस छिड़ गई है और दीदी ने तो बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। आइए बताते हैं आपको क्या है पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आप आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने दो राज्यों महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को आमने सामने ला खड़ा किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने वैध दस्तावेज न होने पर 5 लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिए मानते हुए बीएसएफ को सौंप दिया। बीएसएफ ने उन्हें 15 जून को बांग्लादेश बॉर्डर के डेस्टिनेशन सेंटर से डिपोर्ट कर दिया। लेकिन इस मामले पर मोड़ तब आया जब पश्चिम बंगाल सरकार ने इसमें दखल देते हुए दावा किया कि वे 5 भारतीय नागरिक हैं। बंगाल पुलिस ने दस्तावेज पेश कर बताया कि 4 लोग मुर्शिदाबाद और एक वर्धमान जिले का निवासी है। बीएसएफ और बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों के बीच हुई फ्लैग मीटिंग के बाद इन 5 को भारत वापस बुला लिया गया। इस प्रकरण ने अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्य बंगाली बोलने वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं और वैध दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें बांग्लादेशी बता रहे हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने ममता के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इस घटनाक्रम को 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि ममता सरकार जानबूझकर अवैध बांग्लादेशियों को बंगाल से बसाकर वोट बैंक तैयार कर रही है ताकि चुनाव में जनसंख्या समीकरण बदला जा सके। देश भर में इस वक्त अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज है। गुजरात पुलिस ने पिछले 100 घंटों में करीब 200 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज थाना क्षेत्र से 17 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह बताता है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता घुसपैठ रोकने की है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तस्वीर अलग है। यहाँ एक तरफ घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हें वापस बुलाने में राज्य सरकार खुद सक्रिय भूमिका निभा रही है। यह सवाल उठता है कि क्या बंगाल में वोट बैंक की राजनीति देश की सुरक्षा नीति से टकरा रही है? यह मामला महज 5 लोगों का नहीं, बल्कि एक नीति और नियत की लड़ाई है। एक और केंद्र और कई राज्य सरकारें देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ राज्य इस पर राजनीतिक एजेंडा साध रहे हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी लगातार मुसलमान वोटों को साधने की रणनीति में जुटी है। ऐसे में बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिक साबित करना उसी योजना का हिस्सा माना जा रहा है। घुसपैठियों पर कार्रवाई हो या देश की आंतरिक सुरक्षा, इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब एक राज्य कानून के फैसले को पलटे और अवैध घुसपैठियों को नागरिक बताकर वापस बुलाए, तो यह सिर्फ कानूनी मामला नहीं, बल्कि राष्ट्र बनाम वोट बैंक की टकराहट बन जाता है। आने वाला समय तय करेगा कि भारत घुसपैठ से लड़ता है या चुनावी राजनीति में उलझता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत डिजिटल के साथ।